के मानकमऊ गंगोह रोड पर अतिक्रमण का मामला गर्माता जा रहा है। नगर आयुक्त शिपू गिरी के सख्त आदेशों के बावजूद दुकानों के सामने गेट लगाकर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इससे स्थानीय दुकानदारों में भारी रोष व्याप्त है। दरअसल बीती 9 जून को दुकानदारों ने शिकायत की थी कि कुछ लोगों द्वारा जबरन लोहे के एंगल गाड़कर गेट लगाया जा रहा है, जिससे न सिर्फ राहगीरों को परेशानी होगी बल्कि उनके व्यापार पर भी बुरा असर पड़ेगा। नगर आयुक्त ने पहले भी 2 बार कार्रवाई के निर्देश दिए, लेकिन जमीनी स्तर पर नतीजा सिफर रहा। इसी से परेशान होकर आज तीसरी बार जगदीश प्रसाद, बलराम यादव, डिम्पल सिंह और प्रदीप सैनी समेत तमाम दुकानदार जनसुनवाई में नगर आयुक्त से दोबारा मिले। इस बार नगर आयुक्त ने संबंधित विभाग को तत्काल और सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। अब देखना ये होगा कि नगर आयुक्त के आदेश इस बार कितने प्रभावी साबित होते हैं। सहारनपुर से राकेश ठाकुर की रिपोर्ट। पंडित जी, एक मामला गत्ता कॉलोनी का चल रहा है यहाँ पर जी। कुछ क्षेत्रवासियों ने वहाँ पर 2 तरफ पिलर लगा गेट लगाना चाहते हैं, उससे व्यापारियों को समस्या हो रही है। व्यापारी यहाँ पर 3 बार नगर स्टाफ से मिलने आ चुके हैं, लेकिन आज तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। वो चाहते हैं कि ये खंभे यहाँ से न लगाए जाए, जिससे उनको व्यापार प्रभावित ना हो। उनका कहना ये है, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। एक बार दस्ता गया था वहाँ पर नगर निगम का, लेकिन वापस लौट आया। आज फिर उन्होंने आदेश किए हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या बात? देखिए, ये विषय हमारे भी संज्ञान में आया था और इसमें संदर्भित जो हमारे अतिक्रमण का कार्य देखते हैं शर्मा जी से मेरी वार्ता हुई थी, तो ये लोग साथ में भी थे। तो हमारा तो ये मानना है कि वहाँ व्यापारी लोग भी हैं और पीछे कुछ कॉलोनी के भी लोग हैं, तो किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। कोई किसी को समस्या आती है तो ये हमारे नगर निगम के लिए अच्छा नहीं है। तो इसमें तो सामंजस्यपूर्ण जो है, कोई इस तरह की स्थिति नहीं पैदा करनी चाहिए जिससे चाहे व्यापारियों को भी दिक्कत ना हो और कॉलोनी में जो रहने वाले लोग हैं उनको भी दिक्कत ना हो। तो मेरा तो ये मानना है कि उसके लिए नगर निगम हमारा जो है मुस्तैदी से काम करेगा, जो भी उचित होगा उसके लिए पूरी तरह से कार्रवाई। नहीं, जिस तरह से कहा गया था, नगर सामने कहा था कि वहाँ से जो अतिक्रमण वो हुआ है उसको हटवाया जाए। जी जी। और उन्होंने आदेश भी देते, दस्ता भी वहाँ पर गया। हाँ। लेकिन दस्ता वहाँ पर देखकर वो काम कर वापस आ गया। उन्होंने कहा कि इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद भी 2 बार ये व्यापारी आ चुके हैं, आज भी यहाँ व्यापारी पहुँचे हैं इसी मामले को लेकर जी। आज भी नगर सामने आज भी कहा है कि इसको हटवाया जाए। जी जी। तो उसमें कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ऐसा है, हो सकता है दस्ता गया हो, तो स्थिति को अवगत कराने के लिए अपने हमारे अधिकारियों से उसमें अपना जो कुछ भी सुनियोजित हो बताया हो आकर के कि ये स्थिति है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इस समस्या का समाधान जो है जल्दी हो। मैं सभी लोगों को चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं, व्यापारी वर्ग और हमारे कॉलोनी के लोग मिल करके अच्छी सुंदर सहभागिता से अच्छा व्यवहार बनाए रखें और किसी प्रकार का ये करें, जो भी उचित होगा उसके लिए पूरी तरह से कार्रवाई। ठीक जी। आपका नाम? मेरा नाम बलराम यादव है जी। बलराम जी, आप अच्छा, क्या मसला है? क्यों मतलब इस तरह आप बताइए। आप असल क्या है कि वो कॉलोनी एक अनियोजित है और उसमें क्या है केवल 17 फुट का रास्ता है और रास्ते में दोनों तरफ 2.25-3 फुट छोड़ के गेट लगाया गया है, जो हमारे लिए व्यापार को प्रभावित करेगा। और आने वाले टाइम में अगर गेट लग जाता है तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी या आकस्मिक कोई भी सुविधा जो है अंदर वालों को या हमें या किसी को भी मिलने में बहुत समस्या आएगी। उस समस्या का निवारण यही है कि उसमें बीच में गेट ना लगे, वो जो खंभे पिलर लगाए हैं वो तत्काल उठवाए जाएँ। यही हमारी एक छोटी सी समस्या है। अच्छा, ये जो खंभे लगाएंगे का मकसद क्या होना? खंभे लगाएंगे, खंभे लगाने का मकसद हमारी तो कुछ समझ नहीं आता। अगर व्यापारी है, अगर आपको व्यापार क्षेत्र में परेशानी पैदा करने का है और कोई मामला नहीं। आप नगर निगम में तीसरी बार बता रहे आ रहे हैं। हाँ, मेरी तीसरी जनसुनवाई है। इससे पहले जो जनसुनवाई में क्या हुआ अंतिम में? मैं पहले 9 तारीख में जनसुनवाई में आया था, तो उसमें साहब ने आदेश किए थे, तो आदेश के अनुपालन के लिए नगर निगम के अधिकारी 11 तारीख को वहाँ पर गए थे। उन्होंने संबंधित लोगों को ये कहा था कि ये पोल उखाड़ लीजिए, नहीं तो हम कल आके उखाड़ लेंगे। तो उस कार्रवाई के बाद अभी तक वहाँ पर कोई दस्ता दोबारा नहीं गया, जिससे कि हमें रात को ऐसा महसूस होता है कि आज गेट लगा देंगे, कल लगा देंगे, तो हम उससे डरे हुए हैं और हमारे व्यापार को
चारों तरफ से व्यापारी 8-10 दुकानें हैं, सब परेशान हैं। आज नगर साहब ने जो आपने लेटर दिया नगर साहब को, उसमें नगर साहब ने क्या आदेश किए हैं? नगर साहब ने अतिक्रमण विभाग को आदेश दिया है कि तुरंत रास्ता भेजकर और पिलर प्रोवाइड है और रास्ते को सुचारू रूप से चलाएं। सहारनपुर में रजिस्ट्रार कार्यालय को स्थानांतरित किए जाने के विरोध में चल रही दस्तावेज लेखक एसोसिएशन और अधिवक्ताओं की हड़ताल आखिरकार खत्म हो गई है। सहायक आयुक्त स्टाम्प के साथ हुई एक महत्वपूर्ण वार्ता के बाद इस हड़ताल को समाप्त करने का फैसला लिया गया। कलेक्टरेट मुख्यालय पर आयोजित इस बैठक में सहायक आयुक्त स्टाम्प ब्रजेश एस चौधरी व सहायक महानिदेशक निबंधक मौजूद रहे। अधिकारियों ने कलेक्टरेट बार अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखक एसोसिएशन और व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। वार्ता के दौरान प्रस्ताव रखा गया कि रजिस्ट्रार कार्यालय को कलेक्टरेट परिसर में ही खनन विभाग के सामने खाली पड़ी जमीन पर बनाया जाएगा। ये प्रस्ताव शासन को भेजे जाने पर सभी पक्षों में सहमति बन गई। बैठक में मुख्य रूप से प्रथम रजिस्ट्रार करुणेश वर्मा, द्वितीय रजिस्ट्रार विवेक कुमार, तृतीय रजिस्ट्रार रोहित कुमार के अलावा अधिवक्ता संघ के सुनील पवार, राजकुमार गुप्ता, व्यापार मंडल के रवि गुप्ता और दस्तावेज लेखक संघ के अध्यक्ष लुकमान अहमद व महासचिव नवाब सिंह चौहान शामिल रहे। सहारनपुर से राकेश ठाकुर की रिपोर्ट। दस्तावेज लेखक संघ जिंदाबाद, दस्तावेज लेखक संघ जिंदाबाद, दस्तावेज लेखक संघ जिंदाबाद। आज 22 तारीख को दस्तावेज लेखक संघ और अधिवक्ता गणों से वार्ता हुई। 17 तारीख से जो इनका ई रजिस्ट्रेशन को लेके और कार्यालय भवन को लेके जो हड़ताल चल रही थी 17 तारीख से, वो आज जो है समाप्त हो गई है। और यहाँ पे पार्किंग की ज़मीन को नापा गया है, जिसका प्रस्ताव भेजा जा रहा है और कल से ये सुचारू रूप से कार्य करेंगे। सर, ये जो इनको फतेहपुर जेट में जहाँ पे भेजा जा रहा था वो वहाँ पे कैंसिल हुआ, क्या हुआ उसके बारे में? नहीं, वो तो प्रस्ताव जब यहाँ का जाएगा तो वो अपने आप निरस्त हो जाएगा। तो फैसला किस तरह से मतलब सर? अब यहाँ का जब प्रस्ताव जब यहाँ का जाएगा और यहाँ आवंटित हो जाएगी, यूपी सिडको का जो भेजा जाएगा, और जब यहाँ पे सहमति हो जाएगी तो फिर वो वहाँ का अपने आप निरस्त हो जाएगा। तो अभी सहमति नहीं हुई? अभी इसका प्रस्ताव भेजा जा रहा है ना। प्रस्ताव भेजा जा रहा है, सहमति नहीं हुई है। हाँ, मतलब ये प्रस्ताव भेजा जा रहा है यहाँ का कि यहाँ पे कार्यालय का निर्माण किया जाए, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और केंद्रीय अभिलेखा का। आज की मीटिंग हुई है, प्रस्ताव पारित किया गया। कौन कौन से संगठन करेंगे इसमें? जो है वो दस्तावेज लेखक संघ और डीड राइटर संघ और इसके बाद एडवोकेट संघ, दोनों के पदाधिकारी थे, अध्यक्ष और महासचिव दोनों संघों के थे। प्रस्ताव आज भेजा जाएगा, इसके बाद हड़ताल खत्म करेंगे या अभी जारी रखेंगे? नहीं, हड़ताल तो अब इन्होंने समाप्त कर दी है, कल से सुचारू रूप से कार्य करेंगे। जो गलतफहमियां इनको ई रजिस्ट्रेशन के उस पे थी वो और ये कार्यालय भवन को लेके थी, वो दूर हो गई है। तो पेपरलेस वाला मामला था, तो उसमें क्या होगा? वो एक पेपरलेस का जो मामला था वो केवल जो है वो सरकारी संस्थाओं का कुछ है, वो चिन्हित सरकारी संस्थाएं उन्हीं का था, इनका उस पर कोई प्रभाव पड़ नहीं था। दस्तावेज लेखकों को प्रॉब्लम रहेगा इसका कोई प्रभाव। ठीक है। नवाब सिंह चौहान, दस्तावेज लेखक एसोसिएशन सचिव, सहारनपुर। जी नवाब, क्या मतलब जो हड़ताल आपकी समाप्त हुई है उसमें क्या कहेंगे आप? आज हमें अधिकारियों द्वारा लिखित प्रावधान के तहत ये दिया गया कि भाई फतेहपुर जट में जो प्रस्ताव था रजिस्ट्री ऑफिस बनाने का, री रजिस्ट्री में शामिल करने का, वो लिखित में समझौते के तहत दिया गया, जिसकी कॉपी हमारे पास भी है, बार रूम कलेक्ट्रेट के पास भी है और बार रूम सिविल कोर्ट के पास भी है। तो पिछले 6 दिनों तक जो हम बैठे थे, आज वो मेहनत कुछ रंग लाती दिखाई दी। अधिकारियों ने पूर्ण विश्वास और यकीन दिलवाया कि भाई रजिस्ट्री ऑफिस यहीं पर बनाई जाएगी। अच्छा, अभी ये प्रस्ताव गया, बाई चांस अगर प्रस्ताव निरस्त हो जाता है तो आपकी क्या? तो दोबारा फिर हड़ताल शुरू कर लेंगे, इसमें तो हमारा अधिकार है। यही बनना है। बिल्कुल बिल्कुल यही बनवाएंगे। तो इसमें सभी की सहमति है? सबकी सहमति, तीनों बार रूम, दोनों बार रूम और हमारे संगठन की पूरी सहमति है आज हड़ताल खोलने के पक्ष में। तो काम कल से शुरू है? कल से काम शुरू करेंगे सुबह तक, सब अपना रूटीन के अनुसार अपना कार्य करते रहेंगे। पब्लिक को क्या मैसेज दोगे? पब्लिक को ये मैसेज देंगे, कल तक अपने जो रुके हुए जरूरी काम है सब आगे कराओ, सब ऑफिस खोले हैं।
लुकमान अहमद, मैं दस्तावेज लेखक संघ सहारनपुर का अध्यक्ष हूँ। लुकमान जी, आपकी हड़ताल चली आ रही है सुपरवाइज से, हमारी क्या निर्णय हुआ है, क्या बात? हमारी एक बार एसोसिएशन और दस्तावेज लेखक की एक मीटिंग हुई AIG स्टाम्प के यहाँ, और जिसमें जो हमारी मांग थी वो सर्वसम्मति से मान ली गई है। हमें लिखित में जो है दे दिया गया है। ये और क्या बात बनी गई है, क्या प्रस्ताव पारित हुआ है? कलेक्ट्रेट में ही ये जो रजिस्ट्री ऑफिस है ये महाजट फतेहपुर जाने की बजाय जो ही कलेक्ट्रेट में बनेगा, ऐसा आश्वासन। हमारी हड़ताल जो है वो समाप्त है। कल से हम काम शुरू करेंगे अपना। लिखित में जो मीटिंग हुई थी, कौन कौन से संगठन इसमें थे, क्या क्या? उसमें जो है बार एसोसिएशन और सिविल कोर्ट और ये कलेक्ट्रेट और दस्तावेज लेखक संघ, व्यापार मंडल। वार्ता में क्या बात की गई, क्या प्रस्ताव रखा है? प्रस्ताव ये रखा गया कि जो ऑफिस है वो यहीं कलेक्ट्रेट में ही रखा जाए और वो फतेहपुर जट का जो है उसे कैंसिल किया जाए। उसमें आप सभी की सहमति है? सबकी सहमति है। ये लिखित दिखाऊं, और लिखित में उन्होंने जो है हमें दे दिया है, समझौता हो गया हमारा। तो जो है खनन ऑफिस के पास में, ये खनन ऑफिस के पास में प्रस्ताव लेटर है। हाँ जी, ये खनन ऑफिस के पास है। कहाँ पर बनेगा? ये खनन ऑफिस के पास बनेगा ही। नपाई होगी, नपाई होगी, बिल्डिंग हाँ बिल्डिंग बनेगी।